ग्राम कलाखीरी मृतका आत्महत्या में पुलिस नहीं कर रही कार्यवाही। ग्राम कलाखीरी में मृतका आत्महत्या मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से परिजन सामूहिक आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो सकते हैं। ग्राम कलाखीरी निवासी कैलाश मीणा ने बताया कि उनकी बेटी अंकिता मीणा की शादी 1 वर्ष पूर्व सिराली निवासी बबलू मीणा से हुई थी। शादी में उनके द्वारा कार सहित गृहस्थी का समस्त सामान दिया था, लेकिन पैसों के लिए लड़की को प्रताड़ित करने पर उन्होंने 5 लाख रुपए और दिए गए, लेकिन फिर भी बेटी के साथ उसके पति, ससुर, सास और नंद द्वारा मारपीट की गई। तब उनके द्वारा थाना परवलिया में 4 माह पूर्व शिकायत दर्ज कराए, लेकिन पुलिस ने की कार्रवाई नहीं की। 12 अगस्त को उनकी बेटी ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड चिट्ठी में ससुराल पक्ष एवं रोशन को जिम्मेवार बताया, लेकिन थाना परवलिया पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कैलाश मीणा ने कहा कि यदि पुलिस द्वारा दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की तो वह सपरिवार सामूहिक आत्महत्या का कदम उठाने पर मजबूर होंगे। फिर वो बिस्तर रखने में देखा तो उसके तकिए के नीचे वो सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट पुलिस को दिया? फिर पुलिस को दिया, पुलिस आई, एटीओपी मैडम भी आई, शायद तहसीलदार भी आए, जो भी वो पुलिस वाले आए। उस समय हम तो रंजगम में थे, तो मतलब पुलिस तो आई थी, पर वो सुसाइड नोट और उसका जो भी था वो हमने सब उनको सौंपा। और आरोपी को उसी दिन पकड़ लिया, दामाद को, बबलू मीणा को, जो नाम उसमें लिखे सुसाइड नोट में। हाँ, उसी में से बबलू मीणा को उसी दिन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया यहाँ परवलिया थाने से। फिर इनने ईंटखली थाने भेज दिया, और अब ईंटखली थाने क्यों भेजा ये इनका ही पता नहीं, भगवान जाने। और वहाँ से हमने देखे, हम बयान लिए ईंटखली थाने में, और उसी रात को इनने मतलब सब कुछ होते हुए भी छोड़ के भगा दिया उसे। कितने पैसे लिए इनने, क्या पुलिस मिली भगत कर रही है, हम संतुष्ट हैं महिला थाना से। बाकी ये पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की। आज अगर ये 4 महीने पहले की हमारी रिपोर्ट में कार्रवाई कर देते तो हमारी बेटी सुसाइड नहीं करती किसी भी हाल में, मतलब उसका कोई ना कोई हल निकल जाता। अब आपका क्या सरकार से निवेदन? सरकार से ये निवेदन है कि हमें न्याय मिले, आरोपियों को सजा मिले और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ाया जाए। नहीं तो हम पूरे परिवार सहित किसी भी दिन जहर खा के सो जाएंगे, और हम इस दुनिया में बेइज्जती की जो जिंदगी हम जी रहे हैं, हमारी बेटी भी गई, दहेज भी गया और इज्जत भी गई। हम नहीं जीना चाहते इस दुनिया में। कोई भी स्थिति पे कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद। गुमशुदा की उसके ससुर ने भी उसको बदतमीजी के साथ उनसे बर्ताव किया। हमें पता लगा, हम चले गए, ले आए। लाने के बाद में 5 दिन बाद में मैं गया, उनके पूरे परिवारजनों को भेला किया कि भैया अगर कोई बात है तो मुझे बताओ ना, मेरी बेटी को इस ढंग से क्यों ताव ना दे रहा हूँ। मैंने पूरा दहेज दिया, मतलब घर गृहस्थी में जो सामान चाहिए, कूलर से, फ्रिज से लगा के, टीवी से लगा के, मैंने बर्तन से लगा के, जो घर गृहस्थी में सामान चाहिए वो पूरा मैंने दिया। तो कहना ठीक है, कोई बात नहीं, अपन बैठ के कर लेंगे, ऐसे करके मुझे उस दिन भेज दिया। दूसरे दिन मेरी रिपोर्ट डाल दी दुराए थाने में। फिर मैंने भी केस लगा दिया यहाँ के महिला थाने में, केस लगाया वो दहेज प्रताड़ना का, और उसके ससुर ने उसके आपत्तिजनक फ़ोटो वायरल कर दिए, हमारे पास, बेटे के पास किए हैं। फिर हमने उठा के वो फ़ोटो लगा के और परवलिया थाने में शिकायत दर्ज की। तो परवलिया थाने ने ही अभी तक उस कार्रवाई को वहाँ की स्थगित रखी, वो फाइल रख रखी, और बोलते हैं कि वो क्या नाम है उसका, सुमेर सिंह एक स्टार है, वो कहता मेरे ऊपर दबाव आ रहा, मैं अभी कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, अभी रुको, आप रुको। उसी बात को लेके बेटी मनी मन में घुटती रही। उसने उठा के 12 तारीख की रात को, पता नहीं 2 बजे तक, तो हमें मालूम है कि 2 बजे तक हम लोग जगते रहे, बैठे रहे, त्यौहार का मौका था। तो 2 बजे के बाद जाके कैसे करके, और सामने हमारे मकान के सामने इधर एक कुआं है, उसमें जाके उसने आत्महत्या कर ली। तो ये सुसाइड नोट कैसे मिला? तो सुसाइड नोट हमने सुबह जब उसको ढूंढी, नहीं मिली। मैं कैलाश मीणा कलाखीरी। क्या घटना हुई थी? मेरी बेटी की शादी मैंने सिराली गांव में रामनारायण के बेटे बबलू के साथ संबंध किया। शादी में मैंने दहेज के लिए मना कर दिया था, लेकिन लगन के बाद मेरे ऊपर गाड़ी और वो स्विफ्ट और रेड ब्लैक कलर की गाड़ी चाहिए, दबाव डाला।
अब लगन हो गई थी, मेरी मजबूरी, मैंने कर्ज करके और वो गाड़ी दी। कौन सी गाड़ी? स्विफ्ट गाड़ी दी, रेड ब्लैक कलर की, और नाम हमने उसी के करा दी। पैसे हमने डीडी के माध्यम से दिए, 3.5 लाख रुपए कैश भी दिए, और बच्ची का आना जाना हुआ। एक बार तो उनका रवैया ठीक रहा, दूसरे रवैये में कि ना तेरे बाप के यहाँ से 20 लाख रुपए ला के दे, हमारे ऊपर वो सोसाइटी का गमन चल रहा है, तो वो पैसा हम सोसाइटी का गमन भी चलाएंगे, कुछ मकान में भी चल रहा है, मकान में भी चाहिए। बेटी आई 2-4-8 दिन बाद, हम लिपा के लेके आए तो उसने ऐसा बोला, तो हमने फिर उसको 2.5 लाख रुपए दिए। फिर इसके बाद दूसरी बार जब बेटी आई तो फिर 2.5 लाख रुपए दिए। तो कहना फिर उनने कहना 2.5 माही से काम नहीं चलता, 5 से काम नहीं चलता, पैसे चाहिए 20 लाख। उसने कि मेरे बाप के पास नहीं है, वो कहाँ ज़मीन बेचे, क्या करें। उनने उठा के